नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रोग्रेशन श्रेणी। इसमें हम पढ़ते हैं एपी के बारे में, जीपी के बारे में या फिर एचपी के बारे में। तो हम इन्हीं को इस क्लास में डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही डिटेल में। और यह क्लास आपकी पहली है तो इसमें हम इसका जो बेसिक जो टर्म्स हैं उसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसलिए आपकी जो यह क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो लोग इस पहली वाली क्लास को अच्छे से नहीं समझेंगे, इसके बाद जो इस पर और भी जो 2-3 क्लास होगी वह उनको नहीं समझ में आएगी। और जो यह टॉपिक है अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये इसको भी हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी लोग पेन और कॉपी आप साथ में कर बैठिए। अब यहाँ पर पहले जो इसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो इसको आप नोट भी करना। ठीक, इसको आप नोट भी करना, जिससे आप भूलो ना कि यह क्या है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपका, देखो स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से, कि देखो इसमें जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन का टोटल 3 पार्ट होता है। जो आपका प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन का टोटल 3 पार्ट होता है। इसका मतलब आपका क्या होता है, श्रेणी। क्या होता है, श्रेणी। और इसका 3 पार्ट होता है। इसमें जो सबसे पहला आपका होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। इसके बाद आपका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और लास्ट आपका इसमें होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं कि जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम अंकगणितीय श्रेणी कहते हैं। लेकिन इसको हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, इसको हम ज्यादातर बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, और शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं एपी। ये आपको पता होगा। और इसके बाद जो आपका यह हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एचपी। कि हरात्मक श्रेणी को हम कहते हैं शॉर्टकट में एचपी। और जो आपका यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी, इसको हम कहते हैं क्या, जीपी। और आप अक्सर सुने होंगे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि एपी और जीपी से क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो जो एपी और जीपी के बारे में पढ़े ही नहीं तो उनको यही नहीं पता होता है इसमें कि आपका एपी का मतलब क्या होता है और जीपी का मतलब क्या होता है। कि एपी जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और जीपी आपका जो है वह आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कहते हैं किसे, कैसे इसमें श्रेणी दिया रहता है जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको पहले यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखो इसका जो नाम ही है वह क्या है, समानांतर श्रेणी। समानांतर का मतलब ही क्या हो गया कि समान अंतर। कि कोई भी श्रेणी अगर दिया हो जिसमें समान अंतर हो, कि जो इसमें टर्म्स जो यूज किए गए हैं, जो इसमें पद हैं, उनके बीच में अगर समान अंतर है तो आपका कौन सा श्रेणी हो जाएगा, समानांतर श्रेणी हो जाएगा, अंकगणितीय श्रेणी हो जाएगा, जिसको हम एपी कहेंगे। जैसे इसमें समझो, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे दिया हो 1, 3, 5, 7, 9, कि यहाँ पर यह जो आपकी श्रेणी दिया है, यहाँ पर यह आपका कैसा है, समांतर। क्यों है समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या है, बराबर है। सेम देखो ऐसे और भी आगे, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 5, 10, 15, 20, ऐसे करके यह श्रेणी आगे बढ़ती जाए। सेम 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके अभी आगे बढ़ती जाए। तो यहाँ पर देखो, जो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर कैसी श्रेणी है, एपी है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। कि इसमें देखो जो यहाँ पर पहला टर्म्स और दूसरा टर्म्स, यहाँ पर जो 1 और 3, इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 2 है। फिर इसके आगे वाला जो टर्म है 3 और 5 के बीच का भी डिफरेंस 2 है। और इसके बाद 5 और 7 के बीच का भी डिफरेंस 2 है। यहाँ पर जो पहली वाली जो इसमें श्रेणी लिया है, इनके बीच का जो अंतर है वह क्या है, 2 है, जो सब में सेम है, बराबर है। और आपको यह पहले यहाँ पर बता दिया गया कि अगर समान अंतर है तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी हो जाएगी, एपी श्रेणी हो जाएगी। कि यहाँ पर कौन सा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगी वह। इसके बाद देखो इसमें जो दूसरा वाला जो दिया है, इसमें क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, सबके बीच में जो अंतर है कितने का है, 5-5 का ही है। तो यह भी आपका क्या हो गया, यह भी आपका अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हो गया। इसके बाद 1, 2, 3 सबके बीच में 1-1 का डिफरेंस है, 1-1 का अंतर है, तो यह भी आपका क्या हो गया, समांतर श्रेणी। जिस अब देखो यहाँ पर तो आपका जो यहाँ पर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यह हम कहते किसे हैं। ठीक, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखो जो आपका हार्मोनिक श्रेणी है, यह आपका क्या होता है, जो आपका हरात्मक श्रेणी है। इसमें चलो सबसे पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। जैसे दिया हो 1/2, 1/4, 1/6,
1/8 ऐसे करके यह सीरीज आगे बढ़ती जाए। ठीक, ये देखो दिया रहेगा किसमें, हार्मोनिक सीरीज में इस प्रकार से। लेकिन इसको हम कैसे पहचान करेंगे कि आपका हार्मोनिक सीरीज है, कि आपका यह अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, या फिर आपका यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपका कौन सा है, कि हरात्मक श्रेणी है या कैसी है। तो इसको हम इस प्रकार से चेक करेंगे। जो यहाँ पर सीरीज दिया रहेगा, जो यहाँ पर प्रोग्रेशन, जो यहाँ पर श्रेणी जो दिया रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पलट देंगे। इसको चलो हम पलटते हैं, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, जब इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा 4, 6, 8, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका हरात्मक श्रेणी वही श्रेणी होगा जिसको हम अगर उलट दें, यानी कि क्या, यहाँ पर इसको लिख दो आप, उल्टा कर दें, उल्टा कर दें, तो अगर वह एपी में बदल जाए, एपी में बदल जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2, यहाँ पर बीच का डिफरेंस 2, यहाँ पर बीच का डिफरेंस 2। तो अगर यहाँ पर बीच का डिफरेंस अगर 2 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, जब इनके बीच का समान अंतर हो गया तो आपका समांतर सीरीज हो गया। ठीक, क्या हो गया, आपका समांतर श्रेणी हो गया। तो यहाँ पर जब ये समांतर श्रेणी हो गया तब ये आपका क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाली जो सीरीज दिया गया है कि 1/2, 1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HP हो जाएगा, कि हरात्मक श्रेणी हो जाएगा। कैसी श्रेणी है दिया है यहाँ पर, हरात्मक श्रेणी है ये। ठीक, कि यहाँ पर देखो जब यहाँ पर जो श्रेणी दिया रहे उसको जब हम उल्टा कर दें, उल्टा करने के बाद अगर वह एपी में कन्वर्ट हो जाए तो वह आपका क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, कि हरात्मक श्रेणी होता है। अब चलो नेक्स्ट अगला देखो, जो यहाँ पर है जीपी। जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसमें देखो एक यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सबसे पहला लेते हैं यहाँ पर देखो 3, इसके बाद 9, यहाँ पर लेते हैं फिर 27, इसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं 81, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाए। यहाँ पर देखो जो आपका जीपी रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या रहेगा कि हमेशा जो टर्म्स के बीच का जो रेशियो रहेगा वह हमेशा सेम रहेगा, सेम रेशियो होगा। सेम रेशियो का मतलब क्या हो गया, कि समान अनुपात होगा। चलो इसको चेक करते हैं क्या समान अनुपात है। यहाँ पर जो है सीरीज जो दिया है इनके बीच में, कि जो यहाँ पर प्रोग्रेशन दिया है इसके बीच में, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है 3, फिर इसके बाद 9, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद आगे यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम 3 और 9 के बीच का अगर रेशियो लेंगे तो कितना होगा, 1/3 होगा। ठीक, कितना होगा, 1/3 होगा। अगर इसकी वजह सेकंड वाले का और थर्ड वाले का रेशियो लेंगे कितना, 9 और जो यहाँ पर 27 है इसका रेशियो लेंगे, यह भी आपका 1/3 होगा। इसके आगे वाला देखो अगर आप ध्यान से, यहाँ पर 27 और 81 है तो इसका भी रेशियो 1/3 होगा। तो यहाँ पर क्या आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो रेशियो आपको मिल रहा है क्या है, सेम है। यहाँ पर आपको सेम रेशियो मिला है। जब आपको सेम रेशियो मिलेगा तो वह हमेशा आपका किस में होगा, जीपी में होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। देखो यहाँ पर पहला जो था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या था कि समांतर, कि समान अंतर में अगर कोई श्रेणी दिया गया है कि उनके श्रेणी के बीच का जो अंतर है या फिर उनके बीच में कोई भी अगर टर्म्स है, अगर वह सेम बार बार रिपीट करे या कहीं को समान उसमें अंतर बने तो आपका हो जाएगा क्या, इसमें एपी हो जाएगा। और जो यहाँ पर आपका एचपी है, एचपी में क्या है कि जो भी इसमें प्रोग्रेशन दिया रहता है जब उसको हम उलटते हैं तो उलटने के बाद अगर वह फिर एपी में हो गया, एपी में बदल गया तो आपका हो जाएगा एचपी हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर जीपी होता है, जीपी में सेम रेशियो होना चाहिए टर्म्स के बीच में, कि जो भी यहाँ पर प्रोग्रेशन दिया रहेगा कि उनके बीच का जो रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही देखो आपका होता है प्रोग्रेशन, कि पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन और तीसरा आपका होता है इसमें क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन किससे पूछता है, देखो आपके एग्जाम में जो यहाँ पर ये आपका एचपी है, एचपी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक, आपके एग्जाम में केवल आएगा आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यह, और आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है यह, यही दोनों है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम इन्हीं दोनों को केवल पढ़ेंगे। ठीक, इसको नहीं डिस्कस हम करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ही नहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जो आपका एपी है इसके बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद जीपी के बारे में। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो।
चलें आगे अब हम, चलो अब हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। चलो आप लोग हेडिंग बनाओ एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में क्या, एपी। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम जो इसमें टर्म्स यूज होता है उसको हम इसमें देखेंगे। इसमें जो जो टर्म्स ज़्यादातर यूज होगा उसको पहले हम समझेंगे। जैसे इसमें पहले लेते हैं हम एक सीरीज, जैसे यहाँ पर चलो हम ले लेते हैं एक सीरीज। इसमें जैसे दिया हो 2 4 6 8 ऐसे करके आगे बढ़ता जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो यह सीरीज दिया है आपका कैसा सीरीज है, एपी है। कैसा प्रोग्रेशन है, एपी है। तो इसमें देखो जो यहाँ पर पहला वाला जो इसमें टर्म है, पहला वाला पद, इसको हम हमेशा लिखते हैं क्या, a1। दूसरा वाला जो यहाँ पर टर्म है इसको लिखते हैं हम a2। तीसरा वाला जो है इसको लिखते हैं हम a3। इसको लिखते हैं हम a4। ऐसे करके इसको हम लिखते हैं कि यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार से। ठीक, अब देखो अगर यहाँ पर जो यह दिया है सीरीज प्रोग्रेशन जो आपका यह है, अगर यह आपका 26 तक हो, ठीक, यह आपका 26 तक हो। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो सबसे पहला तो आपको यह देखने को मिलेगा, अगर इसमें पहला पद बोले तो यहाँ पर क्या रहेगा, a1। दूसरा पद बोले तो यहाँ पर क्या रहेगा, a2। लेकिन इसमें आपको एक चीज और देखने को मिलता है, जैसे वह आपका होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं हिंदी में सार्व अंतर। सार्व अंतर। अब यह सार्व अंतर क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं हमेशा स्मॉल डी से। ठीक, स्मॉल डी से। और यह स्मॉल डी बराबर होता है आपका a2 माइनस a1। अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो यह आपका हो जाएगा दूसरा पद माइनस हो जाता है पहला पद। कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस आपका हमेशा कैसे निकालते हैं हम, कि पहले और दूसरे का लेते हैं हम यहाँ पर अंतर। तो ये कितना यहाँ पर दिया है, 2। दूसरे और तीसरे का भी अंतर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे दिया है 2। तो यहाँ पर जिसका कॉमन डिफरेंस है वह हमेशा कितना हो जाएगा आपका, जो इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर दिया इसके अकॉर्डिंग जिसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वह कितना, दूसरा पद माइनस हो जाएगा पहला पद बराबर कितना हो जाएगा, 2। यह हो गया। समझो केवल ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट अभी अब जो इसमें यूज होता है। अब चलिए देखिए इसमें जो सबसे पहला वाला जो इसमें टाइप बनता है वह आपका क्या है, इसमें देखो टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट जो आपका है इसमें देखो आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ क्या होगा, कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ क्या होगा, कि पदों की संख्या, कि पदों की संख्या इसमें बताओ क्या होगा। तो अगर आपको बताना हो पदों की संख्या इसमें क्या है तो वह आपका क्या हो जाता है, वह आपका हो जाता है, इसका जो फॉर्मेट होता है वह आपका होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नहीं, सबसे पहले लेते हैं इसमें लास्ट टर्म। देखो लास्ट टर्म माइनस लेते हैं इसमें फिर फर्स्ट टर्म, बटे में हो जाता है आपका कॉमन डिफरेंस, प्लस में हो जाता है यहाँ पर 1। ये आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म इसमें नहीं, लास्ट टर्म माइनस हो जाता है इसमें फर्स्ट टर्म, बटे में क्या हो जाता है डी, प्लस में 1। जो डी है आपका कॉमन डिफरेंस है, आपका लास्ट वाला टर्म है, आपका पहला वाला टर्म है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या हो जाएगा आपका, फिर नंबर ऑफ टर्म आपका इसमें हो जाएगा बराबर अंतिम जो इसमें संख्या है लास्ट वाला वह कितना है, 26। ये आपको हो गया 26 माइनस इसके पहले वाले कितना यहाँ पर है 2, पहली है 2, बटे में इसका कॉमन डिफरेंस कितना है हमने निकाला है, आया है 2, बटे में हो गया 2, प्लस कितना हो गया 1। ठीक, अब इसको चलो सॉल्व करो। यहाँ पर 2 इसमें से माइनस होगा, हो जाएगा यहाँ पर कितना 24 और 12 दूनी 24, 12 हो गया, 12 और प्लस 1 बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा आपका 13। इसमें जो टोटल जो पदों की संख्या वह कितना है, इसमें है 13। जो यह 13 जो आया है क्या आपका, इसमें कुल पदों की संख्या यानी कि इसमें क्या है n बराबर इसमें आया है कितना है, टोटल 12 है।
12 नहीं 13, 12 और 1 हो जाएगा 13, यानी कि 13 पद है। ठीक है, आपका हो गया पहला वाला टाइप। अब आप खुद से बताओ कि अगर आपको इसमें बताना हो, जैसे एक और यहाँ पर सीरीज हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलो फिर से देखो एक और सीरीज हम यहीं पर लेते हैं सेम इसी के लिए। जैसे यहाँ पर हो आपका 3, 5, 7 डॉट डॉट करके हम आ जाए यहाँ पर 15 तक, और इसमें हमें बताना हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इसमें बताना हो। तो यहाँ पर क्या करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म बराबर इसमें कितना हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा सीधे सीधे हम यही रखेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 है, और प्लस कितना हो जाएगा 1। चलो इसको सॉल्व करो, कितना होगा 13 में 15 में से जब 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, 12 बटे में 3, 12 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा 4, 4 3 12, 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी कितना आ गया आपका आंसर 5 आ गया, कि पदों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखो इसी को सॉल्व करने का एक बेस्ट मेथड है, और यह तो आपका मेन फॉर्मेट तो आपका यही है मेन फॉर्मेट, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और इसमें जो मेथड है उसको यहीं पर देख लेते हैं। चलो जैसे अगर आपको बताना हो जब भी नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, कि नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, तो देखो जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो यहाँ पर लास्ट वाला टर्म है ये लास्ट टर्म माइनस यहाँ पर क्या करते थे हम फर्स्ट टर्म, तो इसकी वजह देखो लास्ट टर्म आप यहाँ पर ले लो, जो दिया यहाँ पर 26 आप यहाँ पर ले लो, लेकिन आप इसमें से माइनस केवल क्या कर दो, जो इसमें फर्स्ट वाला जो टर्म बोला फर्स्ट टर्म के बजाय आप इसके पहले वाला जो टर्म है उसको आप इसमें से माइनस कर दो। अगर 2 के पहले वाला यहाँ पर टर्म कौन सा होगा, इसमें से 2 को हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, तो इसमें से माइनस कर देंगे 0 को बटे में कर देंगे इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 2 है, बटे में 2, डायरेक्ट यहाँ पर यही हो जाएगा इसका आंसर 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा डायरेक्ट 13 इसका आंसर। कि इसमें हमें तब एक जोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, जब हम जो पहला वाला जो पद है उसके एक और पीछे हम चले जाएं कि उस पहले वाले पद के भी पहला वाला पद कौन सा है उसको अगर माइनस करेंगे तो। जैसे यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन को चलो देखो यहीं पर, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन का अगर हम इसको निकालें कि यहाँ पर देखो लास्ट टर्म कितना है 15, ठीक है, माइनस इसमें से कितना करेंगे 3 के पहले वाला इसमें पद कौन है, पहला वाला पद नहीं लेंगे 3 के पहले वाला पद, 3 के पहले में कौन हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस, इसमें से माइनस करेंगे 3 में से 2 माइनस होगा तो इसमें से कितना आ जाएगा 1, यानी कि इसके पहले वाला पद कौन सा है इसमें 1 है, 1 हो जाएगा। बटे में क्या होगा, बटे में यहाँ पर आपका यह हो जाएगा कितना, बटे में इसका जो कॉमन जो डिफरेंस हुआ है कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 2 है, इसमें एक इसमें से माइनस होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका यह हो जाएगा एक इसमें माइनस होगा यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर आपका कितना आ जाएगा 7। कैसे 7 आ गया भाई, यहाँ पर हमने 15 लिया ना, 15 माइनस जब इसमें 3 भी करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। देखो ये आपका मिस्टेक यहाँ पर हुआ था, 2 इसका कॉमन डिफरेंस ना, जब इसका कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 6 पर इसमें 1 हो जाएगा यहाँ पर 7। देखो सही है, हमने यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, कॉमन डिफरेंस 2 के बजाय हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो गलत हो गया था। अब देखो ये अभी आपका सेम आया है, आप मन करे आप इसका यूज करो इस वाले फॉर्मेट का, या फिर मन करे आप इस वाले फॉर्मेट का यूज करें, इसको नोट करो फिर चलते हैं तुरंत सेकंड वाले पर, या फिर सेकंड वाला मेथड हम यहीं पर देख लें। चलो यहीं पर देख लेते हैं कि अगर आपको बताना हो, देखो सेकंड वाला मेथड यहाँ पर टाइप सेकंड मेथड नहीं टाइप सेकंड, इसमें क्या है टाइप सेकंड आपका यही है कि जैसे आपको यहाँ पर बताना था नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, अगर इसमें आपको बताना हो समांतर श्रेणी में n वां पद, समांतर श्रेणी में अगर बताना आपको n वां पद तो इसको हम डिनोट करते हैं tn बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो tn का मतलब हो गया कि n वां पद अगर आपको बताना हो तो इसका फॉर्मेट आपका बनता है हमेशा a प्लस में n-1, जो पद आपसे पूछेगा वही हम यहाँ पर उसमें से एक घटाएंगे, गुणे में लिखेंगे d जो आपका यह क्या आपका है कॉमन डिफरेंस, गुणे में कॉमन डिफरेंस, यह आपका हो गया इसका फॉर्मेट। अब इसका यूज हमें क्यों यहाँ पर पड़ गया कि ऐसा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में, तो यहाँ पर देखो अगर
आपको बता देखो, केवल आपको पता हो फर्स्ट टर्म और इसका डिफरेंस पता हो। जैसे अगर हमें पता हो पहला वाला टर्म अगर पता हो, जैसे कि फर्स्ट टर्म अगर ए बराबर दिया हो 2 है और इसका कॉमन डिफरेंस अगर दिया हो यहाँ पर 3 है, तो अगर आपसे यहाँ पर पूछ दे चलो आप बताओ इस सीरीज समांतर सीरीज में यहाँ पर T5 लिख दे, यानी कि पांचवा पद क्या होगा। पांचवा पद अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पर T5 बराबर क्या होगा, T5 बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस में 5 यहाँ पर दिया तो 5 से 1 कम, यहाँ पर 5 में से 1 माइनस हो यानी का जगह 4D। तो इसके स्थान पर हम चलो इसी को रखें, इसी को जब हम रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 प्लस में 5, देखो 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 बराबर आपका कौन सा आ जाएगा पांचवा पद, इसमें आ जाएगा 14। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर कि पांचवा पद कौन सा हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बजाय चलो हम इस क्वेश्चन में जैसे देखें, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दिया इसमें अगर आपको बताना हो, जैसे चलो चेक कर लेते हैं इसका 1 2 3 4 चौथा वाला पद इसमें 8 है। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पर T4 बराबर यानी कि चौथा पद बराबर क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस में 3D क्यों हो गया, जो यहाँ पर नंबर दिया जाएगा इससे एक कम, क्योंकि यहाँ पर n-1 करना है हमने, यहाँ पर n-1 यानी कि 3 आ जाएगा, 4-1 हो जाएगा यहाँ पर 3D, डिफरेंस यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, पहला वाला पद इसका कितना है 2 है, पहला पद यहाँ पर लिखो आप 2 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 2 है, तो कॉमन डिफरेंस 2 यानी कि 3 गुणे में हो जाएगा 2 बराबर 3 दूनी 6 प्लस में 2 यानी कि हो जाएगा आपका 8। ये आपका हो गया आंसर। देखो 1 2 3 4 चौथा वाला पद यहाँ पर 8 है, आपने अभी यहाँ पर निकाला तो चौथा वाला पद कितना आया 8 आया। ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ए बराबर हमने यहाँ पर 2 लिया, जो डी बराबर हमने यहाँ पर ये भी 2 लिया, तो यहाँ पर आपका यह आंसर आया। इसको आप नोट कर लो। अब हम इसके बाद जो आपका तीसरा वाला जो टाइप है, इसमें जो तीसरा वाला टाइप है क्या, कि अगर आपको सम बताना हो कि नंबर ऑफ सम, ठीक, समांतर श्रेणी में जो भी संख्या है उसमें से कुछ संख्या अगर पूछ दे आपसे कि n पदों का इसमें योग क्या होगा, कि अगर 99 पद है 99 पदों का योग क्या होगा, 10 पद है तो 10 पदों का योग क्या होगा, तो उसको कैसे हम निकालेंगे अभी इसको सीखेंगे। इसको कर लो आप नोट, और सभी लोग यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ कि जो आपका पहला और दूसरा जो टाइप है आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो आप कमेंट में लिखो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप इज क्लियर, ठीक, आर क्लियर, ऐसे करके आप लिखो। चलो अब तीसरा टाइप लेते हैं यहीं पर, जब हम तीसरे टाइप का यूज करेंगे उसको। चलो देखो, टाइप थर्ड, अगर आपको बताना हो समांतर श्रेणी में n पदों का योग, ठीक, n पदों का योग, तो इसको हम डिनोट क्या करते हैं किससे, यस n, ठीक, नंबर ऑफ सम, क्या, नंबर ऑफ सम, यह बराबर आपका हो जाता है n बटे में 2, जितना यहाँ पर संख्या रहेगा उसको लिखेंगे n के स्थान पर, n बटे में 2, ब्रैकेट में आपका हो जाता है 2a प्लस आपका फिर हो जाता है n-1 इंटू आपका हो जाता है d। यही होता है आपका फॉर्मेट इसका, ठीक, इसका फॉर्मेट आपका यही होता है। लेकिन अगर आप t या नवा पद अगर इस पर आप रखें तो कैसे इसका फॉर्मेट चेंज होगा, देखो इसका सेम फॉर्मेट यही केवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपका ये दिया है इसको अगर हम थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, जैसे यहाँ पर कर दें हम n बटे में 2, इसको हटाओ आप इतना केवल समझो, ए जो है ए को हम यहाँ पर लिख दें इस प्रकार से कि a प्लस में a प्लस n-1 इंटू क्या कर दें हम यहाँ पर d। तो यहाँ पर देखो जो आपका यह वाला जो इतना हिस्सा है कि t नवा पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो यही हो गया, तो इसके स्थान पर लिख देते हैं हम यहाँ पर tn, ठीक, इसके स्थान पर लिखते हैं tn। तो इसको देखो हम इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं कि और लगा के कि सम ऑफ n इज इक्वल टू आपका यह भी हो जाएगा n बटे में 2, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a प्लस tnवा पद, यह भी आपका हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट को भी आप नोट कर लेना, अगर यह नवा पद दिया है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया है तब भी आप इसको निकाल सकते हो कि इसका यहाँ पर नंबर ऑफ सम क्या होगा।
ये आपका हो गया। अब चलो इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, चलो जैसे खुद से, चलो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया। जैसे क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन दिया रहे 5, क्वेश्चन दिया रहे यहाँ पर 5, 10, 15, 20 ऐसे करके दिया रहे 45 तक, और हमें बताना है इसका सम क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कि नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं। चलो देखो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है इसमें हो जाएगा 5। इसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस का कितना होगा, दोनों सबका डिफरेंस देखो तो 5 5 का अंतर, तो कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा यहाँ पर कितना 5। ठीक, 5 इसका कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा और 5 हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला टर्म। तो यहाँ पर हम n बराबर निकाल सकते हैं कि n बराबर इसमें कितना है, कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म इसमें कितना है 45 माइनस फर्स्ट टर्म 5 बटे में कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 5 प्लस में हो जाएगा आपका 1। 5 इसमें माइनस हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। कितने इसमें नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ देखो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, टोटल 9 है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि सम, देखो इस प्रकार से लिखो थोड़ा इसको बड़ा करके, कि आपको यस एन के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका सम, कि 9 पदों का इसमें सम क्या होगा। इस श्रेणी में 9 पदों का जो सम है वह आपका क्या होगा। तो यस एन बराबर आपका क्या हो जाता है, जो फॉर्मेट आपका वह आपका है एन बटे में 2 ब्रैकेट में आपका हो जाता है 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है आपका डी, ब्रैकेट बंद, इसको हटाओ। यही आपका होता है यस एन 9, देखो 9 पदों का नहीं, जो यहाँ पर दिया है कि सम ऑफ एन बराबर आपका यही होता है। तो एन के स्थान पर लिखेंगे हम 9। तो चलो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर यस एन, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर कितना है 9, तो इनका सम कितना हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा एन बटे में 2, यानी कि आपका यह हो जाएगा 9 बटे में 2। ठीक, ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 2 गुणे में ए, पहला पद इसमें कितना है 5 है, तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर लगाओ आप यहाँ पर प्लस, इसके बाद हो जाएगा आपका एन माइनस 1, यानी कि 9 माइनस 1 गुणे में कितना हो जाएगा फिर डी, जो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। चलो देखो इसको सॉल्व करो, ये आपका जो 9 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा 8, 8 पच्चीस 40, 40 10 कितना हो जाएगा 50, गुणे में कितना हो जाएगा 50, 20 का 20, इसका हाँ 2 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 25, 25 से जब यहाँ पर इसमें इंटू करोगे 25 नामा कितना हो जाएगा 25 नामा 225। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसमें अगर इसका हम सम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब चलो देखो, अगर इसको अगर हम इसके बजाय अगर हम टी एनवा पद से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या ये सॉल्व होगा। चलो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले मेथड जो यहाँ पर लास्ट वाला जो आया था कौन सा, ए वाला, इससे अगर इसको सॉल्व करते तो अगर यहाँ पर पहले चलो हम निकाल लेते टी एनवा पद बराबर क्या होगा, टी एनवा पद बराबर क्या होगा। तो टी एनवा पद बराबर क्या होता है आपका, पहला पद ए, ठीक पहला पद ए, फिर जाके प्लस पदों की संख्या कितनी है 9 है, 9 माइनस कितना हो जाएगा, इसको हटाओ सीधे से डायरेक्ट लिखते टी एनवा पद बराबर यहाँ पर अगर निकालें हम टी एनवा पद, तो सबसे पहले हो जाएगा पहला पद हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस एन माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी 9 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 8, गुणे में फिर हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 8 25 40, 40 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, 45 आ गया। तो यहाँ पर इसका चलो हम यूज कर सकते हैं कि यस एन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस एन बराबर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ 9 पदों का सम यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 बटे में हो जाएगा 2, ब्रैकेट में हो जाएगा ए, प्लस में हो जाएगा कितना टी एनवा पद, यही तो होगा टी एनवा पद। तो एक स्थान पर लिखते हैं हम कितना 5, पहला वाला पद है यहाँ पर 5, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 45, 45 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, 50 गुणे में 2, इसको लिख दो आप इस प्रकार से 9 बटे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा 50, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपका हो गया 25, 25 नामा कितना हो जाएगा 225 से भी आपका आंसर हो गया। क्या मन करे आप इस फर्स्ट वाला जो यहाँ पर पैटर्न है इसको आप यूज करो, या सेकंड वाले का आप यूज करो, किसी भी फॉर्मेट का अगर आप यूज करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो चलो अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको यहाँ पर एक क्लियर होगा कि इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है।
चलो हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। जो यहाँ पर एक टर्म सब यूज किया गया है इन सबको आप याद कर लेना अच्छे से। फॉर्मेट भी आपको याद होना चाहिए कि टी एन पद बराबर क्या होता है, कि नंबर ऑफ सम आपका इसमें क्या होता है, यह सब आपको याद होना चाहिए। कि आपसे अगर पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ क्या है, तो यह सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार आप किताब ही पलटो, ऐसा नहीं करना। देखो चलो इस क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या है कि 20, 24, 28, अंत में कहाँ तक है, 88 तक है। इसमें बताना क्या आपको है कि दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या क्या होगा। इसमें बताना आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, कि नंबर ऑफ टर्म क्या होता है। ये आपको बताया गया क्या होता है कि लास्ट टर्म, ठीक, लास्ट टर्म माइनस क्या होता है फर्स्ट टर्म, बटे में होता है कॉमन डिफरेंस, प्लस में कितना होता है 1। इसका चलो यूज करोगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट टर्म यहाँ पर है 88 माइनस पहला यहाँ पर कितना है 20, बटे में कितना कॉमन डिफरेंस इनका 4। इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 1, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 68 बटे में 4 प्लस 1। पहला डिटेल देखो किया जा रहा है, 6 के नम 6 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 2, 7 चौक 28 प्लस में 1 बराबर आपका आंसर कितना हो गया 18। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पर सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म जब आपसे पूछेगा कि n पदों की संख्या, n पदों की संख्या आपसे पूछा तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड का आप यूज यहाँ पर करो तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, लास्ट वाला जो टर्म है उसको लिखो। यहाँ पर कितना है 88, ठीक, माइनस आप क्या कर दो, जो यहाँ पर पहला वाला जो पद है उसका जस्ट पहले वाला पद, 20 के पहले वाला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम जो इसको कॉमन डिफरेंस उसको करेंगे माइनस। तो 20 में से जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर इसको 4 को, तो कितना यहाँ पर आ जाएगा आपका हो जाएगा 16, बटे में कितना हो जाएगा, सीधे सीधे कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। ये जब हम ये इस मेथड का यूज करेंगे, जब पहले वाले टर्म के पहले वाला जब टर्म हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 16 ने लिखा 20 के पहले, तो यहाँ पर हमें 1 जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बराबर कितना होगा 4, इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 6 माइनस होगा यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, भागे 4 करो, 18 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 72। तो सेम आपका आंसर कौन आएगा 18 आएगा। सेकंड क्वेश्चन चलो देखो, सेम इसी के जैसा क्वेश्चन हम लेंगे और उसका आंसर आप लोग करना। सेकंड क्वेश्चन देखो, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया सेकंड वाला, इसमें क्या बोला है, इसमें सीरीज दिया है क्या कि दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या। इसमें दिया कितना 96 है, 102 है, 108 है, डॉट डॉट करके कहाँ तक है ये 996 तक है। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म। आंसर जो आएगा आप लोग कमेंट करके बताओ इसका। ठीक, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर तुरंत करो कमेंट। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, अब इसको हटाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग। इस क्वेश्चन में बोला जो है कि 7 सही 3 बटे में 4 है। भाई पहले मिस्टेक हो रहा है। आगे दिया कितना 9 सही 1 बटे में 2, फिर आगे 11 सही 1 बटे में 4, डॉट डॉट करके है कहाँ तक है, कुछ दिया, कहाँ तक दिया 99 टर्म्स तक है। 99 टाइम कितने तक, 99 टर्म्स तक है ये। ठीक, इसमें देखो आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है 99वां पद कौन सा है। ठीक, 99वां पद इसमें बताना है, 99वां पद इसमें कौन सा। तो आपको बताया गया है कि यहाँ पर अगर बताना हो आपको TNवां पद बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है A प्लस में, यहाँ पर क्या होता है A प्लस में N माइनस क्या होता है 1 इंटू क्या होता है D। ये आपका होता है फॉर्मेट। चलो भाई हम यहाँ पर लिखते हैं इसको।
सबसे पहले ए बराबर यहाँ पर क्या होगा, जो ए बराबर है वह आपका कितना है 7 सहित 3 बटे में 4, 7 चौक 28, 3 कितना हो जाएगा 31 बटे में कितना हो जाएगा 4। डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा दूसरे वाले पद में से पहले वाले को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 19 बटे में कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना होगा 31 बटे में 4, इसका 2 गुना करो 18 19 दूना कितना हो जाएगा 38, नीचे यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर बचा यहाँ पर कितना 7 बटे में हो गया यहाँ पर 4। ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। चलो इसको रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यानी 99वां पद बताना है। 99 बराबर कितना होगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 31 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 4, प्लस 99 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 98, 98 गुणे में यहाँ पर कितना करोगे आप 7 बटे में कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। चलो यहाँ पर देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 4 से आप इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड क्या करने की जरूरत, इसका आप इसमें इंटू कर दो, डायरेक्ट इंटू कर दोगे आसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, ये आपका हो जाएगा देखो 31 बटे में हो जाएगा 4, प्लस में कितना होगा बटे में करो 4, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56 के 6 यहाँ से लाए कितना यहाँ पर 5, 9 सत्ते 63, 63 और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 63, 5 यहाँ पर हो जाएगा 68। अब इसको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 7, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8 और 3 हो जाएगा कितना 8 3 11 के 1 हासिल लेगा 1, 6 कितना हो जाएगा 7, 117 बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा देखो, सबसे पहले 4 कितना हो जाएगा 4, बचेगा यहाँ पर 3, 4 सत्ते 28 बचेगा फिर 3, 4 9 हो जाएगा 36 बचेगा फिर 1, लगाओ दशमलव। इसमें दिया इसका आंसर, इसका आंसर पहले चेक कर लो। चलो इसका आंसर देखो दिया है फ्रैक्शन में, तो बचा यहाँ पर 1, तो 179 सही 1 बटे में 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, दशमलव आंसर नहीं दे तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट पर, चलो अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि -12 -9 -6 के कितने पदों का योग 54 होगा। इसमें बताना आपको कितने पद, नंबर ऑफ टर्म आपको बताना है। देखो कितना दिया है इसमें -12, फिर आगे बोला कितना -9 -6, एक डॉट डॉट करके यहाँ पर कुछ है, लेकिन आगे इसमें क्या बोला है कितने, इनका जो सम दिया है वह कितना है 54 है, सम इनका कितना है 54 है। चलो हम निकालते हैं, सबसे पहले इनका निकालेंगे हम डिफरेंस। डिफरेंस कितना है देखो, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर ले लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह आपका हो गया 3, 3 जो आया है आपका 9 3 12, ये आपका हो गया क्या यहाँ पर डिफरेंस डी। ए बराबर कितना है -12, तो यहाँ पर कितने बोला है, इसका जो सम दिया है, तो यहाँ पर देखो सम का फॉर्मेट क्या होता है कि n, पहले यहाँ पर यह भी तो बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको बताना है n बराबर कितना होता है। सम बराबर, सम का सूत्र क्या होता है आपका n बटे में 2, ब्रैकेट में आपका होता है क्या 2a प्लस होता है आपका n माइनस 1 इंटू होता है d, बराबर क्या होता है सम, एस एन का फॉर्मेट यही होता है। तो सम इसका दिया है कितना है 54 है, यही तो। चलो इसको इसके फॉर्मेट पर इसको रखते हैं जो यहाँ पर है, आपको पता है डी और एन, तो एन बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आगे चलो कितना यहाँ पर 2 गुणे में कितना हो जाएगा -12 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा एन, एन आपको बताना है, एन -1 नहीं पता है, डी पता है आपको कितना है 3 है, गुणे में 3 बराबर कितना हो गया आपका 54। ठीक, गुणे में कितना हो गया 54। चलो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा n बटे में 2, ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस कितना हो जाएगा 24, इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया आपका प्लस 24 प्लस यहाँ पर यह आपका हो गया
n-3, चलो इसको हम ब्रेक कर दें, n-3 जो हो, चलो इसको ब्रेकिंग कर देते हैं। ब्रेक नहीं करेंगे, चलो इसको यही रहने दें। यहाँ पर जो दिया है ये आपका हो जाता है n-1, यहाँ पर हो जाए 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 54। चलो देखो एक चीज, दो जो यहाँ पर n2 है, 2 को भेज देते हैं उस साइड, तो 2 को हम यहाँ से हटा दें, ठीक। 2 को जब हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणे में 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं एक काम कि इसमें देखो अभी 3 कॉमन हो जाएगा, 3 यहाँ से बाहर निकाल लें, ठीक। कितना निकाल लेंगे हम, 3 को हम यहाँ से बाहर निकालें, कितना हो जाएगा, 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 भी जाएगा उधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यह कितना हो जाएगा, 8 तरीक हो जाएगा 24, यहाँ पर हो जाएगा 8, कितना होगा भाई, ये हो जाएगा -8 और प्लस n-1 हो जाएगा। 3 को हमने कॉमन लिया बाहर, ठीक, 3 को हमने कॉमन लिया बाहर, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 108, ठीक, 108। अब देखो यहाँ पर -8 और यहाँ पर कितना है, -1, तो ये आपका जो 3 को हम उधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, n ब्रैकेट में आपका हो जाएगा n -8 और -1 हो जाएगा 9, बराबर कितना हो जाएगा, 3 जब इधर जाएगा तो यह भी हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड हो जाएगा, 108 बटे में हो जाएगा कितना, 3, बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 हो जाएगा 18, आगे यहाँ पर कितना, 36। अब देखो यहाँ से यहाँ पर है n-9 है और यहाँ पर कितना है आपका, 36 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे नंबर को यहाँ पर n के स्थान पर रखना है जिससे यहाँ पर ये 36 आ जाए। तो चलो अगर यहाँ पर देखो n के स्थान पर लेते हैं, अगर n 9 से छोटा नंबर लेंगे तो 0 हो जाएगा, या 9 लेंगे तब नहीं, 9 से छोटा लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर यह जो नंबर दिया है यह क्या है, पॉजिटिव में, तो यहाँ पर 9 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 से ज़्यादा ले 10 ले, 10 -1 और यहाँ पर 10 का नाम 10 होगा नहीं है। 11 लेते हैं तो 11 -1 कितना, 11 -9 हो जाएगा, 2 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। लेकिन अगर यहाँ पर आप 12 ले लें तो 12 माइनस हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 12, 12 कितना हो जाएगा 36, ठीक, 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, यानी कि n के स्थान पर आपका कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर है। n पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। यही आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी दिया है यही आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक, इसको नोट करो। चलो देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाना, अगर आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो इसका आंसर नेक्स्ट वाली क्लास में बताया जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया अगला वाला, इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि नीचे दिए गए श्रेणी का योग बताइए। 1 माइनस कितना दिया, देखो 1 -2 -3 + 2, फिर दिया -3 -4 +3 -4 -5, ठीक। सेम इसी प्रकार से इसको नीचे लिखते हैं +4 -5 -6 प्लस डॉट डॉट करके है, कहाँ तक है, 99 पद है। इसमें बताना आपको क्या है कि इसका योग क्या होगा, कि इसमें बताना 99 पद है, इसका आपको क्या बताना है, टोटल का सम क्या होगा। तो आप लोग एक काम करो, इसको सॉल्व करने का प्रयास करना, आंसर कमेंट करके बताना, जिसका जो भी आएगा नेक्स्ट वाली क्लास में इसका आंसर बताया जाएगा, ठीक। यहीं से हम आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। और सभी लोग अब कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो टाइप्स और कॉन्सेप्ट बताया गया है आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर बता दिया जाएगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।